प्रीचिंग, कोई मार काट बम धमाकों की प्रीचिंग नहीं देता, केवल और पहुंचते हैं तन्हाई में अपने बुरे सरदारों के पास, ओसामा बिन लादेन और कितने बहुत एंडलेस नाम हैं, बुरे सरदारों के पास। तो कहते हैं कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक करें। तो बुरे सरदार का सिस्टम ना सरदारों में है ना हिंदुओं में है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, श्री श्री 1008, कोई भी गुरु ऐसा नहीं है जो प्रीचिंग दे मारकाट की। इनमें प्रीचिंग मारकाट की देते हैं बुरे सरदार। तो ये क्लियर इस्लाम को बोल रहे हैं अल्लाह, बुरे सरदार अल्लाह ही मजाक कर रहे हैं उनके साथ और ढील देते चले जाते हैं उनको कि वे अपनी सरकशी में और ज़्यादा गिरते चले जाएं, हैरान होते जाएं। तो अल्लाह देखिए, अल्लाह ढील देते रहे, अल्लाह ढील दे रहे हैं। अगर मान लीजिए चलो अब हम इस्लाम के ऊपर आ जाएं, इस्लाम कहता है जी तुम्हें ढील दे रहे हैं, तो जब अल्लाह हमें ढील दे रहे हैं तो तुम कौन हो जाकिर नायक ओवैसी जैसे हमारा धर्म परिवर्तन करवा ले? तुम कौन हो हमारे पीछे पड़ने वाले? तुम कौन हो कलमा पढ़ो नहीं तो गर्दन पे गोली? तुम कौन हो बम धमाके मस्जिद में चलाएंगे, गोलियां बाजारों में मारेंगे? तुम कौन हो जब अल्लाह हमें ढील दे रहे हैं? तुम कौन हो? तो अल्लाह ढील दे रहे हैं तुम्हें, अल्लाह इस्लाम को ही ढील दे रहे हैं कि अपनी सरकशी में और अपनी उसमें सरगर्दी में बढ़ते चले जाएं, और बढ़ते भी चले जा रहे हैं। पहले 2 फिरके थे, शिया सुन्नी, फिर 9 हो गए, फिर 90 हो गए, फिर 109 हो गए। तो ये देखिए अल्लाह कुरान में अल्लाह केवल इस्लाम को ही एड्रेस कर रहे हैं। अगली आयत में आता है, ये वह लोग हैं कि उन्होंने गुमराही के बजाय गुमराही ले ली बजाय हिदायत के, तो फायदेमंद ना हुई उनकी ये तिजारत और ना ये ठीक तरीके पर चले। तो देखिए अल्लाह अपने बच्चों को ही समझाता है बाप, तो अपने ही बच्चों को कह रहे हैं कि तुमने गुमराही ले ली हिदायत के बजाय और फायदेमंद नहीं हुई ये तिजारत और ये ना ठीक तरीके पर चले। तो अल्लाह जब सनातन से बात नहीं कर रहे, क्रिश्चियनिटी से बात नहीं कर रहे, अल्लाह किसे, और अल्लाह 7 जगह कहते हैं पूरी कुरान में कि अल्लाह निस्प्रे, अल्लाह बेपनाज है, अल्लाह को कोई किसी की पूजा की जरूरत नहीं, अल्लाह को किसी की कोई इबादत की, अल्लाह अकेला अपने आप में अपनी तारीफ के कामिल है। 7 जगह ये आयत आ रही है अल्लाह, और 22 जगह आयत आती है और हमने सबको अपनी अपनी राह की छूट दी है, और हम अगर चाहते तो छूट ना देते। हम 22 बार, जिसमें 22 बार में 9 बार तो क्लियर कट अल्लाह कह रहे हैं कि यहाँ सब धर्मों को छूट दी हुई है। कहीं कह रहे हैं कि कोई नसारा है, कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई कुछ है, कोई साई बेन है। तो देखिए साईं बाबा बड़ा तगड़ा धर्म है, हर मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति है। तो ये साइबेन अल्लाह कहाँ पर एक आयत में कह रहे हैं कि चाहे कोई यहूदी है, नसारा है, साइबेन है, कुछ भी है, अल्लाह बस आखिरत का ईमान रखे, आखिरात पे, और अपने अपने रब को माने तो मेरी तरफ से वो ओके है। तो साईं बाबा का जिक्र कुरान में है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कुरान में हर बात का संसार में जिक्र है, हर बात का, कोई स्पेस की बात हो, साइंस की बात हो, सेक्स की बात हो, अल्लाह ने हर चीज़ को बड़े बारीकी से, बड़ी मानव जाति के कल्याण के लिए कुरान में फीड कर रखा है। तो देखिए साइबेन कौन सी कौम है? साइबेन का जिक्र है। जब आप इस्लाम वालों से बात करें तो आपको पता चलेगा हर मंदिर में साईं बाबा की फोटो लगी हुई है और अल्लाह उसको सर्टिफाइड कर रहे हैं कि चाहे कोई साइबेन हो। तो इसमें आगे चलता है, उनकी हालत उस शख्स की हालत जैसी हो गई जिसने कहीं आग जलाई हो। देखिए एटम बम आयत है, जिसने कहीं आग जलाई हो, फिर जब रोशन कर दिया तो उस आग ने उस शख्स के आसपास की सब चीज़ों को ऐसी हालत में छीन लिया अल्लाह ताला ने उनकी रोशनी को, और छोड़ दिया उनको अंधेरों में कि वे कुछ देखते भालते ना हो। तो देखिए यहाँ इस आयत में अल्लाह जो है सीधा सीधा एक इस्लाम के 1450 साल पहले एक मिशन शुरू जो हुआ बहुत सुंदर, कि आग जलाई हो किसी शख्स ने और रोशनी हुई हो, फिर जब उसकी रोशनी हुई हो तो अल्लाह ने छीन ली उनकी आंखें। तो 1450 साल पहले मोहम्मद साहब ने, वैसे तो मैं इसको मोहम्मद साहब को मैं दूसरे तरीके से ले रहा हूँ, इस्लाम ने गलत एक मोहम्मद साहब लॉन्च किए, चलो वो जिसने किया सऊदी अरब वो भुगतेगा अपने आप। तो मैं सऊदी के राजा को बार बार चिट्ठियों में लिख रहा हूँ कि सूरह बकरा की आयत नंबर 286 के हिसाब से जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे काबा में, अपने ही घर में जब तक माफ़ी, अल्लाह बिल्कुल क्लियर डांट रहे हैं उन्हें। क्या हाजियों को पानी पिलाने का तुमने ठेका लेकर क्या तुम अल्लाह के रखवाले बन गए? क्या तुम काबा के वो ठेकेदार बन गए हाजियों को पानी पिलाकर? तो देखिए वही सऊदी अरब भी कर रहे हैं उनको पानी वानी पिलाना। तो कुरान बिल्कुल टेक्निकली एकदम 100% अगेंस्ट इस्लाम है। तो देखिए अल्लाह कह रहे हैं कि एक आदमी ने रोशनी जलाई और फिर अल्लाह ने उनकी आंखें छीन ली, उनकी रोशनी छीन ली और उनको अधियारियों में डाल दिया। तो देखिए रोशनी जल रही है कुरान की, और कुरान की रोशनी, मगर इस्लाम की आंखें अल्लाह ने छीन ली, इस्लाम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह से एक एक आयत बहुत सुंदर चल रही है। कहीं एक जगह इतनी सुंदर अल्लाह इस्लाम के लिए आयत दे रहे हैं कि इनकी मिसाल तो उस जैसी है जैसे कोई पानी से हाथ जोड़ के कहे प्यासा और
पानी दे दे, पानी दे दे, देखें इनकी नमाज की स्टाइल, और पानी दे दे, पानी दे दे, तो पानी क्या इनके पास आ जाएगा? पानी इनके, तो वो नमाज की स्टाइल को अल्लाह ने उसमें कवर किया उस आयत के अंदर कि कोई प्यासा अगर कहे पानी आ जाए, पानी आ जाए, पानी आएगा ही नहीं। तो यही स्टाइल है पानी पीने की। तो मैं बता रहा हूं ऐसी गजब की कुरान, ऐसी गजब की किताब है कि एक एक आयत के ऊपर मैं एक एक महीना 1,000 रजिस्टर में भर के दे सकता हूं। एक आयत के इतने मतलब निकल जाएंगे। अच्छा, फिर मुझे कोई मौलाना फोन वोन करके या मुझे कमेंट्स में गालियां दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, उसको तो मैं बहुत प्यार से ले रहा हूं कि जितनी मर्जी गालियां दे, क्योंकि श्री मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी, जब उनके लिए आदरणीय शब्द बोला जाएगा, वो जब मेरी बात सुन लेंगे तो धरती से इस्लाम का सुधार हो जाएगा और धरती एक नए चमन के रूप में आएगी जहां सर्व धर्म को कुरान के मुताबिक सम्मान मिलेगा, हर धर्म की पूजा इबादत होगी और पूरी धरती सनातन धर्म पूजा पद्धति में आ जाएगी, जिसको अल्लाह 4 बार रसूल को कह रहे हैं कि तुम ही सही रास्ते पे हो, बता दो तुम्हारा मार्ग ही सीधा मार्ग है। इसके अलावा देखिए मुझे पास क्वेश्चन जो आते रहते हैं, तो किसी ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि इसके ऊपर बताओ जो गजवे हिंद है, तो गजवे हिंद को आप कैसे लेते हो? तो देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं, कुरान सनातन धर्म की किताब है और इस गजवे यानी गजानंद, हमारी जो कोई भी कथा, भागवत, प्रवचन, कीर्तन, कुछ भी हमारा छोटे से छोटा पूजा भी स्टार्ट हो तो हम पहले गणेश वंदना करते हैं, गजानंद की वंदना। तो एक गजवे हिंद मतलब जब पूरा इस्लाम गजानंद की पूजा पर आ जाएगा, मतलब करेक्ट सिस्टम ऑफ स्पिरिचुअल करेक्ट सिस्टम, पूजा का, इबादत का सही तरीका, पहले गजानंद की पूजा होगी, उसको कहा जाएगा गजवे हिंद। मतलब हिंदुस्तान से ऐसी पूजा निकलेगी, पूरा इस्लाम, पूरा वर्ल्ड पहले गजानंद को पूजेगा, उसको गजवे हिंद कहा जा रहा है। ये कहते हैं जी गजवे हिंद कोई जंग है, ये है, भाई जंग के नाम तो भैया हैं तुम्हारे पास, जंगे बदर, जंगे हुनैन, जंगे हुदैबिया, पता नहीं कौन कौन सी, कुछ हदीसों की है, कुछ कुरान की है। कुरान सर्टिफाइड किताब है, हदीसें सब फ्रॉड है। तो वो जो सऊदी अरब ने किया, तो गजवे हिंद यानी गजानंद की जब पूजा धरती पे शुरू होगी हर धर्म द्वारा, तो उसको अल्लाह कह रहे हैं कि वो गजवे हिंद ही है, वरना तो जंग है, लड़ाइयाँ, 100 नाम है इनके लिए। गजवे क्यों आ रहा है? और एक किसी ने कहा जी मास्टर वर्ड है कुरान का शिर्क, इस पे डालो। तो देखिए शिर्क बिल्कुल बच्चों की तरह क्लियर है, इसमें जो शिर्क, मास्टर स्ट्रोक शिर्क। तो देखिए हम सनातनी पूजा कर रहे हैं भगवान की, राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, हनुमान की, हमने मूर्तियां लगा रखी हैं, अब हम उनकी पूजा कर रहे हैं भगवान मान के, भगवान भगवान भगवान। तो देखिए इस्लाम वाला वहां से निकला मुसलमान, तो उसने कहा जी तुम इसकी पूजा क्यों कर रहे हो, इसको तुम क्यों भगवान मान रहे हो? तो शिर्क हम नहीं कर रहे, टेक्निकली आप देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इस लॉजिक को मैं दे दूं, शिर्क वो कर रहे हैं, वो हमारी हनुमान की मूर्ति को अल्लाह के बराबर दर्जा दे रहे हैं, वो हमारी दुर्गा की मूर्ति को अल्लाह के बराबर, वो हमारे राम कृष्ण कुबेर की मूर्तियों, सरस्वती लक्ष्मी की मूर्तियों को अल्लाह के बराबर दर्जा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो शिर्क कह के कि ये तुम शिर्क कर रहे हो। अरे भैया तुम उसे अल्लाह के बराबर मानो ही ना। मैं कहता हूं अल्लाह कहां तुम्हारी नजर में, ये कहां? तो बड़ा फर्क है, एक माचिस की तीली और एक पूरा एटम बम का ट्रक, इतना बड़ा फर्क है हमारी मूर्ति में और तुम्हारे अल्लाह में। अगर तुम्हें यह फील होता है तो तुम एटम बम भरे ट्रक को एक माचिस की तीली से क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुम शिर्क कह कहकर, इसीलिए अल्लाह बार बार कह रहे हैं कि शिर्क ना करो, शिर्क ना करो। अल्लाह इस्लाम को ही कह रहे हैं शिर्क ना करो। अगली आयतें मैं फिर आपको और बताऊंगा। नमस्कार।